जेल में कैदियों को इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेल की सेल की काली हरकत को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जेल के अंदर वो सब कार्य किए जाते थे जो नॉर्मल तरीके से इलीगल होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी जेल से रूबरू कराने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सेल की काली हरकत, जेल की जिंदगी से आप बखूबी वाकिफ। कई सारी वेब सीरीज में तो जेल के अंदर की काली सच्चाई दिखाई गई है जिसमें कैदी के साथ बदतर से बदतर हालात किए जाते थे। उनके पीछे और आगे कुछ ऐसा घुसाया जाता था, उनको इतना भयानक दर्द होता था जिसकी वजह से कई कैदी मर जाते थे। आज आपको ऐसी जेल से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ कैदियों को खाने के लिए घास की सब्जी, पीने के लिए सड़ा हुआ पानी देता था। कैदियों की जिंदगी इस जेल में जानवरों से भी बदतर थी। आज भी जेल की दीवार इस बात का सबूत देती है कि यहाँ कैदियों के साथ किस तरह का सलूक होता था। तो चलिए आपको भी इस जेल की सैर कराते हैं और आपको बताते हैं इन सारी भयानक सजाओं के बारे में। राजधानी नई दिल्ली में 1278 किलोमीटर दूर मौजूद एक आइलैंड जहाँ पानी के बीचों बीच एक ऐसी जेल बनाई गई थी इसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इस जेल का नाम ब्लेयर जेल है। ये जेल सन 1869 और 1906 के बीच अंग्रेजों की तरफ से बनाई गई थी। अब आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, हजार की संख्या में कैदी यहाँ गाय भैंस की तरह रहते थे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस जेल में कैदियों के साथ वो सब किया जाता था जो एक बंद कमरे में भी लीगल नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस जेल में कैदियों के लिए एक भी वॉशरूम नहीं बनाया गया था। शौच करने के लिए कैदियों को जेल में बर्तन दिए जाते थे जिसमें एक बर्तन में पानी रखा जाता था और दूसरे बर्तन में पेशाब और शौच रखा जाता था। यहाँ चाहे गर्मी हो या सर्दी कोई भी बिस्तर नहीं दिया जाता था और न ही कोई पंखा लगाया गया था। गर्मी में भी ये बेचारे ऐसे ही चलते। जेल बीमारियों का घर बन चुका था और जो सूबेदार था कभी भी जेल के अंदर नहीं जाता था। इसमें कई सारे कैदियों को हर तरह की बीमारी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कमरे के अंदर इतनी सारी गंदगी थी जिसकी वजह से कई सारे बैक्टीरिया और वायरस कैदियों के अंदर घुस गए और सारे भी कैदी बीमार हो गए। लेकिन उन वायरस से कैदी मरे नहीं। जेल इतने अनहाइजेनिक होते थे कि यहाँ बीमारी की वजह से कई सारे कैदी मर जाते थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है जेल की दीवारें काफी छोटी फैक्टेड कैदियों के कमरे में जो विंडो दी गई थी उसकी ऊंचाई बस 3 मीटर ही थी। इसे अगर देखा जाए तो यहाँ से कोई भी कैदी बड़ी आसानी से भाग सकता था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से कोई भागा नहीं क्योंकि इस जेल के चारों तरफ पानी था जिसकी वजह से कोई भी कैदी भाग नहीं पाता। अगर कोई भी कैदी भागने की कोशिश करता तो पानी के अंदर मारा जाता। इसलिए किसी भी कैदी ने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि जेल समुद्र के बीचों बीच बनाई गई है जैसा कि हमने इस वीडियो में शुरुआत में ही आपको बता दिया है। इसलिए अगर कैदी जान बचाने के लिए भागेगा तो वो पानी में गिरेगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जेल को लेकर एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है कि यहाँ से 200 कैदियों ने एक साथ जेल से भागने की कोशिश की जिसमें कुछ कैदियों को मौत की सजा थी और वो मौत की सजा से डरकर भागना चाहते थे। वो भाग नहीं पाए और पानी में कूदने के कारण मर गए। उनका मोटिव सुसाइड करना था क्योंकि उनको नरक की जिंदगी से बेटर उनको मरना लगा और वो कैदी समुद्र में कूद कर उन्होंने सुसाइड कर ली। खैर अब थोड़ा जेल के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। दरअसल इस नरक जैसी जेल को बनाने का मेन मकसद इंडियन कैदियों को टॉर्चर करने का था। अंग्रेजों को इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब 1857 में पहली बार इंडियन ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी। जिसे फर्स्ट फ्लोर ऑफ इंडिपेंडेंस डे यानी नेशनल अपराइन जेल भी कहा जाता है। इस जंग में जीत ब्रिटेन की हुई थी क्योंकि वो ज्यादा मजबूत थे। लेकिन इस विरोध के बाद अंग्रेज चिंता में पड़ गए तो वो अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। इसी चिंता में उन्होंने एक ऐसी जेल बनाने की सोची जिसमें लोगों के मन में डर बना रहे और कोई भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ साजिश नहीं कर पाए। और इसी के चलते उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि जहां पर जाने के बारे में कैदी सोचे भी न। जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था उन्हें दूर किसी सुनसान जगह पर कैद करने के लिए उन्होंने अंडमान निकोबार के लोगों को कैद करना शुरू किया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी ब्रिटिश को भारत के लोगों में डर देखने को नहीं मिला। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कैसे डरेंगे, आखिर लोगों को डराया कैसे जा सकता है। चार्ल्स नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी आया। उसने 1889 में ब्रिटिश राज का होम सेक्रेटरी बना। उसने सेलर जेल बनने का आइडिया जिसे लोग आज काला पानी के नाम से जानते हैं। इस जेल को काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ बस पानी था। काला पानी शब्द का मतलब ये था कि वो मौत की वह जगह जहाँ से वापस आना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। जेम्स का कहना था कि ऐसी जेल बनाने के बाद हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ उंगली नहीं उठाएंगे, उंगली तो क्या आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। चार्ल्स जेम्स लाल ने सबसे पहले इस जेल को डिजाइन के बारे में सोचा। इसलिए उन्हें आइलैंड के 22 किलोमीटर दूरी पर पोर्ट ब्लेयर जो मौजूद अंडमान निकोबार कैपिटल है उसमें बनाने की तैयारी शुरू करवाई। आपको बता दें पाइवर आइलैंड की जेल में हिंदुस्तानी कैदी भरे हुए थे। उनकी हेल्प से ही पोर्ट ब्लेयर में आइलैंड के जंगलों को काटा गया, वहाँ जेल बनानी थी। खैर सबसे पहले अंग्रेजों के लिए एक ऑफिस बनाया गया और फिर सेलर जेल की दीवारें बनाई गई। इस जेल का डिजाइन एक टायर की तरफ से बनाया गया था जिन्हें अगर ऊपर से देखा जाए तो इसमें 7 वेन दिखाई देते थे। इस जेल में 3 फ्लोर और कैदियों के लिए 696 सेल्स बनाए गए।
ताकि हर कैदी को अलग अलग कमरे में रखा जाए। कैदियों को अलग रखने का रीजन बस यही था कि वो एक दूसरे से मिल न पाए और अंग्रेजों के खिलाफ साजिश न कर। छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। अंग्रेजों ने इस जेल को बनाने में पूरे 10 साल लगा दी। उसकी वजह से इतनी दीवारों को इतना मोटा कोई कैदी जानकर भी ना भाग पाए। खैर जैसे तैसे करके 10 मार्च 1906 में इस जेल का काम पूरा हो गया। जिन कैदियों को जेल का कंस्ट्रक्शन वो ये जानते थे कि जेल को बनाकर वो कब्र खोद रहे हैं। अब वो वक्त था जिसके लिए जेल को बनाया गया था। जेल बनकर तैयार हो गई तो हर विरोध करने वाले हिंदुस्तानी को पकड़ा जाने लगा और इसी जेल में टॉर्चर के लिए उन्हें भरा जाने लगा।